हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर उसामा बिन लादेन को शहीद करार देकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले, हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में आकर उसामा को मारता है और तनकीद भी करता है। ड्रोन हमले किए गए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने पर जिल्लत उठाई। अब किसी की जंग नहीं लड़ रहे, ट्रंप अफगानिस्तान में मदद की अपील करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी खारिजा पॉलिसी है, भारत का गुरूर खाक में मिल चुका। हमें इकॉनमी मिली, ये पाकिस्तान की तारीख का डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था 20 अरब डॉलर का। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया। जो हमने कदम उठाए, पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असेंबली में आमद, धुआंधार तवील तकरीर। बोले, जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए जवाब उनसे मांगा जाए। हुक्मरान जवाबदेह नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। किसी से दुश्मनी नहीं, एहतसाब की बात करता हूँ तो शोर मचाया जाता है। इक़्तिदार संभाला तो मईशत के बुरे हालात थे, 20 अरब डॉलर खसारा था। इक़्तिदार में आए तो महंगाई सबसे बड़ा मसला था। कहा गया कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुप गई। आलमी मईशत को वायरस से 12 खरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया कह रही है कि 100 साल में बड़ा बहरान आया। कोई नहीं बता सकता कि कोरोना वायरस की आलमी वबा कब खत्म होगी। कोई सच नहीं था इस तकरीर में। वजीर आजम कहता है कि हमने बड़ा सोच समझ के लॉकडाउन का सिलसिला और कोरोना का वबा का मुकाबला किया है। हमारा बहुत ही तैयारी है, इतना तैयारी है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस वबा को संभाल सकता है, मगर एक ही कंडीशन है, एक ही अगर हमारे अवाम जो है वो SOPs को फॉलो करते हैं तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम भी ये वबा का मुकाबला कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को टीवी पर मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। बोले, इमरान खान ने ऐवान में सच नहीं कहा, बयान दिया कि लॉकडाउन सोच समझ कर किया। उनके पास पहले रोज और 3 माह बाद भी कोई प्लान नहीं। 2 हफ्ते पहले जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए था। पहले रोज से स्मार्ट लॉकडाउन जरूरी था। आप तैयार हैं तो डॉक्टर्स और नर्सेज क्यों रो रहे हैं? जितने लोग मरेंगे उतना मईशत को नुकसान होगा। जो उन्होंने बताई है तारीख जो है कि औरंगजेब के बाद 6 बादशाह 13 साल में ख़त्म हो गए। पहले ये मेरा ख्याल है इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है जो आके तकरीर करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनाब वाला, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें। बिलावल भुट्टो के बाद ख्वाजा आसिफ का भी वज़ीर-ए-आज़म को मुनाज़रे का चैलेंज। कौमी असेंबली में बोले, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर किया जो दहशतगर्द था। इमरान खान कोरोना है जो मुल्क को चिमट गए। अरबों का घपला करने वाला लंदन चला गया। कहते हैं घबराना नहीं, फ्लू है। ये भी कहा किसी से झगड़ा नहीं। कश्मीरी रो रहे हैं, भारत को वोट दिलवा दिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, दुनिया गैर मामूली हालात से गुजर रही है। कोरोना से दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। ऑपोजिशन हर दौर में चिंगारी लगाती है। हुकूमत का काम आग पर पानी डालना है। यहाँ हुकूमत के लोग पेट्रोल लेकर आते हैं ताकि आग लगा सकें। सीपैक बेहतरीन तोहफा है जो सदियों बाद मिलता है। नहीं मालूम मईशत बहाली के लिए आने वाली हुकूमत को कितना वक्त लगेगा। हमने मईशत को 5 साल में संभाला।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के दिमागी मुआयने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, आदि झूठे हैं, हर रोज़ नया झूठ बोलकर गुज़श्ता झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं तो अपने झूठों की माफ़ी ही मांग लेते। मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि आटा चीनी चोर हुक्मरान जवाब दे नहीं हैं, BRT के खड्डों पर जवाब दे नहीं हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बजट में छोटे सूबों के लिए खातिर खा रकम रखी, बलूचिस्तान में पानी की किल्लत का एहसास है। टिड्डी दल ने पूरा खित्ता मुतासिर किया, बलूचिस्तान और सिंध टिड्डी दल की जद में आ सकते हैं। पाक फौज के जवान स्प्रे के कामों में मसरूफ हैं। मुझे स्पीकर साहब बड़ा फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा हूं कि जिसको पूरी दुनिया में इस कोविड क्राइसिस के अंदर जिस तरह इस मुल्क को मनूवर किया उसकी उधर तारीफ हो रही है। दुनिया में हमारे वज़ीर आज़म के कोरोना विजन की तारीफ हो रही है। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को 12,000 दिए। अमरीका में 4 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। KPT ने 2.2 अरब रुपए खजाने में जमा कराए। एक और जेटी बन गई, जल्द इफ्तिताह होगा। बहरी उमूर की बेहतरी के लिए अवाम से राबते का निज़ाम दिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कौमी असम्बली में खिताब। MQM पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। कादिर पटेल और अताउल्लाह के बाद नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज ऐवान में कह दिए। स्पीकर असद कैसर शदीद बरहम, डॉक्टर इबादुल्लाह का माइक बंद करा दिया। ऑपोजिशन का माइक खोलने के लिए शोर, असद कैसर ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। 26 से 30 जून 270 परवाजें वादे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगी और इसमें लगभग 40 से 45 हज़ार पाकिस्तानी वापस आ पाएंगे। मुआविन खुसूसी मोहित यूसुफ कहते हैं तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। 26 से 30 जून तक 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। बाहर जाने वालों की भी आने वालों की तरह स्क्रीनिंग होगी। 2 लाख पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। अगर किसी को कोरोना अलामत हुई तो बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं देंगे। बैरून मुल्क जाने वालों की स्क्रीनिंग 27 जून से होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं फवाद चौधरी के इस्तीफ़ा लेने वाली बात का इल्म नहीं। इमरान खान बासलाहियत लीडर हैं, चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक हालात काबू में हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल से इसे शिकस्त दी जा सकती है। शहरी मास्क पहने, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कोरोना का फैलाव कम हुआ। जो आज इन्वेस्टमेंट है ढाई अरब डॉलर की, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है बाहर से पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में। तो इसको तो हम एक तो खुशामदीद कहते हैं। 1124 मेगावाट के कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान की शिरकत। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान में $2.5 अरब की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। दरामदी ईंधन से बिजली बनाकर मुल्क पर जुल्म किया गया, बिजली की कीमतें बढ़ीं। पाकिस्तान में पानी से बिजली पैदा करने की बहुत सलाहियत है, तेल से बिजली पैदा करने से माहौल पर असर पड़ता है। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। कहते हैं मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हुकूमत मुश्किलात का एहसास करे। बदतरीन मुआशी बहरान का तकाजा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। महंगाई की बुलंद तरीन शरह ने मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरान के असासों का मामला, काबीना डिवीजन ने 17 शख्सियात के असासों की तफसीलात का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया।
13 मुआवनीन खुसूसी और 4 मुशीरों ने तफसीलात जमा कराईं। हफीज शेख, नदीम अफसर चंद और यार मोहम्मद रिंद ने असासों की तफसीलात जमा ना कराईं। अराकीन के असासों की तफसील काबीना इजलास में पेश की जाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। LED TV, पैडलॉक्स, कंबल वगैरह पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी की मंजूरी। स्मगलिंग के रुझान के हामिल अशिया, कपड़े, सैनिटरी सामान पर रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी कर दी गई। 5 टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। निजी शोबे में पन बिजली मंसूबों के लिए नजरसानी शुदा जामे सिक्योरिटी पैकेज डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी दी गई। स्टेट बैंक का 4 माह में तीसरा हंगामी इजलास। मरकजी बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद कम होकर 7% पर आ गई। मार्च से अब तक स्टेट बैंक शरह सूद में 6.25% कमी कर चुका। शरह सूद में कमी से कर्जों में 2100 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। विफाकी हुकूमत की तरफ से खुसूसी पैकेज लाए जाने के बाद तामीराती सेक्टर का पहिया चल पड़ा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुंसलिक 40 मजीद इंडस्ट्रीज का भी भला हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए खुसूसी हुकूमती पैकेज लाए जाने के बाद प्रॉपर्टीज, हाउसिंग सोसाइटीज और तामीराती काम की मार्केट में मुसलसल इजाफा। शहरियों में अच्छा और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। खुसूसी मुराद मिलने पर हाथों हाथ जायदादों की खरीदो फरोख्त होने लगी। के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की फराहमी में मुकम्मल नाकाम। गर्मी से हलकान शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहर में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुस्तस्ना इलाके भी रगड़े में आ गए। ट्रिपिंग का अजाब भी जारी। कोरोना के मरीज बेचैन, अवामी एहतजाज। जलाओ घेराव के बावजूद के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की बेहिसी। नेपरा ने कराची में गैर आलानिया लोड शेडिंग की तहकीकात का भी हुक्म दे रखा है। गर्मी बढ़ने पर कराची में बिजली की तलब 3450 मेगावाट हो गई। गैस और तेल की सप्लाई में कमी और मुअत्तली पर पैदावार में कमी पर लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। सुई सदरन ने के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ को झुटला दिया। कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को बिला तातुल फुल प्रेशर के साथ गैस दे रहे हैं। फर्नेस ऑयल का बहरान कुछ दिन पहले था, अब खत्म हो चुका। मेयर कराची वसीम अख्तर भी के इलेक्ट्रिक की तरफ से शहर में बदतरीन लोड शेडिंग पर बरस पड़े। कहते हैं कराची ने हुकूमत बनाने में मदद की, इसी शहर को बिजली से महरूम कर दिया गया। घरों में बिजली नहीं आ रही। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक ने अजाब मुसल्लत कर रखा है। विफाकी हुकूमत कराची को के इलेक्ट्रिक के अजाब से निजात दिलाए। अब्बासी शहीद अस्पताल के ICU को बेहतर बनाने की दरख्वास्त करूँगा। MKM पाकिस्तान ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी लीडर कुंवर नवीद जमील की सख्त तनकीद। कहा शहरी इलाकों को बजट में नजरअंदाज किया गया है। अराकीन का सिंध असेंबली से वॉकआउट। असेंबली के अहाते में भरपूर एहतजाज। सिंध असेंबली के गेट बंद कर दिए गए तो मुजाहिरीन ने गेट खोले। K4 की जो अलाइनमेंट है, जो उसका वे है सर, उसको चेंज कर दिया गया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, ताकि वो किसी को बेनिफिट करना चाह रहे थे। हालांकि सर वही अलाइनमेंट है जो 2006 और 2007 के बाद थी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई थी सर। नासिर शाह कहते हैं सिंध हुकूमत और सूबाई वज़ीर सेहत को अच्छा काम करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। वज़ीर सेहत 26 फरवरी से मुकम्मल तौर पर फील्ड में हैं। विफाकी वज़ीर सेहत नज़र नहीं आ रहे। हमें कहा जाता है कराची कुछ नहीं करते। कराची मुल्क की मईशत को चलाने में बड़ा किरदार अदा करता है। विफाकी बजट में कराची की तरक्की पर बात नहीं की जाती।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को साहिवाल रेंटर पावर रेफरेंस में बरी कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन भी बरी। रेफरेंस में राजा परवेज अशरफ समेत 10 मुल्ज़िमान नामजद थे। राजा परवेज अशरफ ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा की थी। पीरा गायब रेफरेंस का फैसला 29 जून को सुनाया जाएगा। जस्टिस काजी फायजीसा को धमकियों का मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस। केस की समाअत जुमे को सुप्रीम कोर्ट में होगी। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वीडियो के हवाले से नोटिस लिया गया। वीडियो में आला अदलिया और जजेस से धमकी आमेज जबान इस्तेमाल की गई। जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया ने गुज़श्ता रोज दरख्वास्त दी। थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज करके मामला FIA को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG ज़ाती हैसियत में तलब। जाली डिग्री वाले पायलट्स पर वजाहत देने की हिदायत। PIA, एयर ब्लू और सरीन एयरलाइन के सरबराह भी तलब। जहाज क्रैश का सारा मलबा पायलट और ट्रैफिक कंट्रोल पर डाल दिया गया। सुनकर हैरान रह गया कि 15 साल पुराने जहाज में कोई खराबी नहीं थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आस्कुद नोटिस केस की समाअत। NGMA से N95 मास्क की खरीदारी, तैयारी के लिए दरामद मशीनरी और अद्वियात की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस की सिंध हुकूमत की तरफ से बजट में लग्जरी गाड़ियों के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए की रकम अदालत में जमा कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, लग्जरी गाड़ियां कैसे मंगवा रहे हैं। देखते हैं ये 4 अरब कैसे सरकारी मुलाजमीन और लीडर अय्याशियों पर खर्च करते हैं। स्प्रे वाले जहाज़ों के लिए पायलट नहीं मिल रहे, 2 हफ्तों में तफसीलात दें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही, इसकी आम आदमी समझता नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हमने ये जो SOPs यानी जो शराइत रखी हुई हैं इनके ऊपर अमल करें। क्योंकि वो अमल नहीं करते, हमें ख़तरा ये है कि ये बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे हॉस्पिटल्स पे, हमारे हेल्थ सर्विसेज पे। वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से मुलाकात। कहा अगर लोगों को एहतियात कराएं तो अब भी कोरोना से लोगों को बचाया जा सकता है। लोगों को ये समझना होगा कि SOPs पर अमल ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ेगा। हर मुल्क में SOPs पर अमल रज़ाकारों ने कराया। आने वाली बरसात में शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना है। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 148 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 3,903 तक पहुँच गई। 1,92,970 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज़्यादा 74,070 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 71,191, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, इस्लामाबाद में 11,710, बलूचिस्तान में 9,817, गिलगित बल्तिस्तान में 1,365 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 930 हो गई। कोरोना के फ्रंटलाइन फाइटर्स पर भी वार जारी। जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 56 हो गई। 7 हेल्थ वर्कर्स की हालत तशवीशनाक। मुतासरीन की कुल तादाद 5,215 तक जा पहुंची। कोरोना से मुतासरा अब तक 2,554 हेल्थ प्रोफेशनल सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना ड्यूटी पर मामूर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की गुज़श्ता 24 घंटों की रिपोर्ट वजारत सेहत को इरसाल कर दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 8,837 खिलाफवर्जियां रिपोर्ट हुई। 887 से जायद मार्केट्स, 7 कारखानों, 1,553 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 3,879 खिलाफवर्जियां रिकॉर्ड की गईं।
कोरोना की वजह से लाहौर के मजीद 7 इलाके सील। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन के तमाम ब्लॉक बंद। DHA के तमाम फेज, गुलशन रावी, वॉल सिटी की तमाम इलाके बंद। जौहर टाउन मुकम्मल बंद नहीं। बंद इलाकों में लाहौरियों की गैर संजीदगी, रास्तों पर लंबी कतारें, हर किसी के पास अपने बहाने। फैसल टाउन में शहरियों की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। हफ्ते हमने नोट किया है कि बलूचिस्तान में ओवरऑल जो केसेस हैं एज कंपेयर टू जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस तनासुब के लिहाज से रिपोर्टेड केसेस उसमें थोड़ी कमी आई है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने सूबे में कोरोना के केसेस में कमी की खबर दी थी। कहते हैं शरह 84% से कम होकर 78.6% हो गई है। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक SOPs पर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में समुंदर पार पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम अफराद के टेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,86,000 से बढ़ गई। मुतासिर अफराद की तादाद 96 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,24,331, ब्राज़ील में 53,895, बरतानिया में 43,230, इटली में 34,644, स्पेन में 28,327, फ्रांस में 29,731, मैक्सिको में 34,324, भारत में 15,042 और रूस में 8,605 अफराद जानलेवा मरज से हलाक। मकबूजा कश्मीर की हैसियत में तब्दीली गैर आइनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में कत्लेआम हो रहा है। नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत करते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर की जुग्राफियाई हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकता। LOC पर भारत मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग। दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। चैलेंजेस से निमटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। मुल्क में देरपा इक़्तिसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है। पाक फौज देरपा महफूज माहौल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। मुल्क की दिफा के लिए कौमी हिमायत के साथ फ़र्ज अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर कहते हैं तहकाल वाक़े पर SOJ समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज करके 3 गिरफ्तार भी किए जा चुके। SOPs SP ऑपरेशंस को भी गुज़श्ता रोज़ हटा दिया गया। मामले की इंक्वायरी के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है। चीफ जस्टिस की मुशावरत से जज का इंतखाब किया जाएगा। रिपोर्ट 1 माह में आम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब का मौजूदा बजट एक शमूलियती बजट है। पहली दफ़ा बजट की तैयारी में अवामी राय को मुकद्दम रखा। तकरीबन 11 शोबाजात में अवामी राय के हिसाब से तरजीही बुनियादों पर फंड्स मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत माली और तकनीकी सरमायाकारी के साथ इंसानी सरमायाकारी को फ़रोग देने पर यकीन रखती है। और सियालकोट में एक फ्लाईओवर का दूसरी बार भी इफ्तिताह कर दिया गया। मुआवने खुसूसी उस्मान डार ने चेयरमैन सियालकोट एयरपोर्ट से इफ्तिताह कराया। फ्लाईओवर पर रंगो रोगन करके दोबारा इफ्तिताही तख्ती लगा दी गई। फ्लाईओवर के नीचे टूटे रास्ते हुक्मरानों की कारकर्दगी का भांडा फोड़ने लगे। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 95 करोड़ से तामीर होने वाले इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह ख्वाजा आसिफ ने किया था।